हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज में हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण अवनयन, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या होता है भाई ये पर्यावरण अवनयन? देखिए, जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो जैविक और अजैविक तत्व हैं एक समुचित व्यवस्था में पाए जाते हैं और उनसे जो पर्यावरण है वह सुनिश्चित बना रहता है और वह एक फ्लो में चलता रहता है। लेकिन जब यह फ्लो किसी कारणवश टूट जाता है, अर्थात उसमें कुछ अवांछनीय तत्व आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं पर्यावरण अवनयन। तो पर्यावरणीय अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं, यानी कि जो हानिकारक हैं। यानी कि जो पर्यावरण में जो हानिकारक तत्व हैं वो आ जाते हैं और किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन और धारणीयता को खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल की जाती हैं। पर्यावरणीय अवनयन को विभिन्न नामों से जाना जाता है। वह हैं भाई, जैसे एक तो पर्यावरण अवनयन हो गया, फिर उसके बाद पर्यावरण विनिष्टीकरण, पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण अवक्रमण तथा पारिस्थितिकी संकट आदि नामों से जाना जाता है। एक परिभाषा है प्रोफेसर अतुल के अनुसार कि पर्यावरण अवनयन का अर्थ है कि मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण के विभिन्न संगठकों की आधारभूत संरचना में इस प्रकार प्रतिकूल परिवर्तन करना जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास हो जाए और इस ह्रास का प्रभाव जैविक समुदाय पर पड़े, तो वह क्या कहलाएगा? पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण अवक्रमण कहलाएगा। तो स्पष्ट है कि जब पर्यावरण के तत्व अपने नैसर्गिक गुणों के विपरीत प्रभाव डालते हैं तो पर्यावरण के इसी परिवर्तन को अवनयन या ह्रास या पर्यावरण अवक्रमण कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसे मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो भी तत्व हैं जब तक उनकी नैसर्गिक गुणवत्ता बनी रहती है वह हमारे उपयोग के लायक होता है। ठीक है, लेकिन जब वह पर्यावरण अपनी नैसर्गिक गुण खो देता है और उसमें हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो उसे कहते हैं पर्यावरण अवनयन। तो यहाँ पे यह बात क्लियर कर देना अच्छा रहेगा कि जो एक होता है पर्यावरण प्रदूषण और एक होता है पर्यावरण अवनयन। देखिए, दोनों का अर्थ लगभग सेम है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अंतर है? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है कि मानवीय कारणों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास। यानी कि जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता में जब मानवीय कारणों से ह्रास आ जाता है, यानी कि जब कमी आ जाती है और वह पर्यावरण दूषित हो जाता है तो उसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। इसके विपरीत पर्यावरण अवनयन का अर्थ होता है कि पर्यावरण एवं मानव जनित दोनों कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर
पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास। तो वह जो पर्यावरण प्रदूषण था वो तो केवल मानवीय कारणों से दूषित होता है, जबकि पर्यावरण अवनयन क्या है, उसमें मानव और प्राकृतिक दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं, और वे स्थानीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर या विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में हानि पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं पर्यावरण अवनयन। अब बात करते हैं पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण और उसके प्रभाव की। देखिए, सबसे पहला कारण है इसमें प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। यानी कि जब प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हो जाता है, उससे कई बातें जुड़ी हैं। एक तो वही जो हमारा पर्यावरण है उसको पेड़ पौधे या प्राकृतिक वनस्पति हैं शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करते हैं? भाई जो मनुष्य है वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और बदले में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, तो उस गैस को शुद्ध करते हैं ये, ठीक है। लेकिन जब ये नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? एक तो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वर्षा कराने में भी सहायक होती हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, है ना। और प्राकृतिक वनस्पति से हमें विभिन्न जड़ी बूटियों, दवाइयों और मकानों के लिए फर्नीचर, बहुत से कामों में प्राकृतिक वनस्पति हमारी सहायता करती हैं, उससे हमें बहुत लाभ होता है। तो जब उसका विनाश हो जाएगा तो बहुत से कारक सामने आ जाएंगे जो पर्यावरण अवनयन में सहायक होते हैं। सेकंड है फिर जैविक संपदा का विनाश। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति होती, जो प्राकृतिक वन होते हैं, उसमें बहुत से पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं। जब प्राकृतिक वनस्पति का ही विनाश हो जाएगा या लोप हो जाएगा तो वे जीव जंतु वे भी अपना वहाँ से जो आवास है छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिर वनस्पति एवं पालतू जानवरों का प्रतिस्थापन। भाई कुछ वनस्पति हैं उसको तो हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और कुछ जानवर हैं उनको हम पालतू बना सकते हैं या उनको भी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट है फिर जैव आनुवंशिकी में परिवर्तन। देखो, जो जीव है उसकी आनुवंशिकी में भी परिवर्तन आ जाता है पर्यावरण के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है फिर कृत्रिम रसायनों का अनियोजित दोहन। यानी कि जो कृत्रिम रसायन है फिर उनका जो है अनियोजित दोहन करने से भी पर्यावरण में जो है ह्रास उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर कृत्रिम रसायनों का अनियोजित उपयोग। यानी कि जो कृत्रिम रसायन है जो मानव द्वारा निर्मित है या आर्टिफिशियल जो रसायन है उनका अनियमित उपयोग से भी पर्यावरण जो है ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट है फिर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन। उसके बाद है फिर वायुमंडलीय गैसों की गुणवत्ता में हेरफेर। देखिए, जो वायुमंडलीय गैसें हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है और वह मानव सहित प्रकृति के लिए, जीव जंतु के लिए उपयोगी होती है। लेकिन जब उसमें हेर फेर हो जाता है, यानी कि जब कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वह पर्यावरण ह्रास को जन्म देता है। नेक्स्ट है फिर संसाधनों का अपव्यय। यानी कि जो अच्छे संसाधन क्या होता है, सबसे पहले तो बात यह है भाई, ऐसा कोई भी साधन जो मानव जाति के लिए उपयोगी हो वह संसाधन कहलाता है।
इवन जो हमारी बुक्स हैं, मोबाइल हैं, पेन है, चेयर हैं, टेबल है, एवरीथिंग इज रिसोर्सेज। ठीक है, तो वह कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाती है। तो संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन या अपव्यय भी पर्यावरण में ह्रास का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है फिर प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता। और भाई जो लास्ट है कि जो प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता, यानी कि प्रकृति को तुच्छ समझकर उसका दुरुपयोग करता है, तो वह भी एक पर्यावरण अवनयन को जन्म देता है। तो पर्यावरण अवनयन या ह्रास तब शुरू होता है जब जीवधारी, विशेषकर मनुष्य, उसकी उपेक्षा एवं अवमानना करने लगता है। ठीक है, जब उसको कुछ नहीं समझता और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तब जो है पर्यावरण अवनयन शुरू हो जाता है। इस क्रम में पर्यावरण के प्रति किए गए अमैत्रीपूर्ण कार्य, प्रदूषण, विस्तार, वन विनाश, अधिक जनभार, संसाधनों का अनुचित दोहन आदि अक्षमता से अधिक हो जाते हैं, तो उसके फलस्वरूप पर्यावरण के तत्व पंगु होने लगते हैं। पंगु होने लगते हैं यानी कि वे एक तरह से कह सकते हैं कि नष्ट होने लगते हैं या बेकार होने लगते हैं। तो इसका सीधा प्रभाव पारिस्थितिकी पर पड़ता है और पारिस्थितिकी के असंतुलन से पर्यावरण अवनयन का आभास होता है। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण के ह्रास के लिए मानव सबसे प्रमुख कारण है। जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक विकास, नगरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण घातक हो गए हैं। प्रदूषण से पर्यावरण के अनेक तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि स्वाभाविक गुण खोते जा रहे हैं। वनस्पति विनाश से जलवायु और मौसम का रुख बदल रहा है। भाई आप खुद देख रहे हैं, अभी कुछ सालों में ही जलवायु में कितना परिवर्तन आ गया है, मौसम में कितना परिवर्तन आ गया है। तो भूमि क्षरण, सूखा और बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में तो बाढ़ आ रही है तो अत्यधिक आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है तो अत्यधिक सूखा पड़ रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बुंदेलखंड का प्रदेश है और महाराष्ट्र का प्रदेश है, वह अत्यधिक सूखे की चपेट में है। वहाँ कृषि जो है बहुत कम उत्पन्न हो रही है क्योंकि पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो अब बात करते हैं पर्यावरण अवनयन के प्रकार की। देखिए भाई, यह दो प्रकार का होता है। एक है प्राकृतिक घटनाएं तथा प्रकोप, और सेकंड है प्रदूषण। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उनसे भी पर्यावरण अवनयन होता है। और सेकंड है प्रदूषण, मानव और प्रकृति जनित कुछ प्रदूषण हैं जो पर्यावरण अवनयन में सहायक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे भाई। थैंक यू।